हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नाम ही है जिसका बड़ा, इसको शास्त्रकार बड़ा नक्षत्र बोलते हैं। मतलब इस नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप संभावनाएं ये बनती हैं कि परिवार में आप बड़े होंगे, या बड़े नहीं हैं तो फिर आप हर समस्याओं में खड़े हैं। इसीलिए इसको ज्येष्ठा नक्षत्र कहा गया। ज्येष्ठ ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा होना, बड़प्पन रहता है इस नक्षत्र में। यह नक्षत्र मंगल की वृश्चिक राशि में चलता है, इसलिए राशि बनेगी वृश्चिक। ठीक, वृश्चिक राशि। इसके जो अक्षर आते हैं, प्रथम चरण में नो, सेकंड चरण में या, और थर्ड चरण में ई, और फोर्थ चरण में यू। धनु मकर कुंभ मीन 4 नवांश में यह नक्षत्र गोचर करता है। इस ज्येष्ठा नक्षत्र के वीडियो पे हम आपको ज्येष्ठा के बारे में डिटेल में बताएंगे। डिटेल में यहाँ पे जो चीज़ें अन्यत्र नहीं मिलेगी वो भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक, तो धैर्य के साथ देखिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। इसके हम गुण धर्म की बात करेंगे इसके व्यवसाय के, आपके व्यक्तित्व की, क्या करें जिससे आपका बेहतर हो, किन चीज़ों से सावधानी रखनी है, कौन से तत्वों को अपने अंदर समाहित करना है, कौन सी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना है, ये इतनी डिटेल में वार्ता होगी। तो वार्ता आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे ज्ञानप्रद वीडियो होगा, डेफिनेटली पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं डिसलाइक कर दीजिएगा। मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों के पास जाना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष में नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ है। आपने सुना होगा ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही ज्योतिष के नेत्र हैं। ठीक, इसलिए बात नेत्रों तक की। जो दूरी आपको ग्रह और नक्षत्र आपको किलोमीटर में बताते हैं, वही चीज़ें ग्रह और राशियाँ आपको किलोमीटर में बताते हैं, वही चीज़ें नक्षत्र आपको मीटर में, सेंटीमीटर में बता देते हैं। इसलिए नक्षत्रों को जानिए। तो स्वामी इसके बुध हैं। नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध। इसलिए गंडांत है, यह नक्षत्र गंडांत है, गंडमूल का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों के अंदर एक चिड़चिड़ाहटपन होती है, एक बेचैनी होती है, एक तड़प होती है अलग होने की, स्वतंत्र होने की। तो स्वतंत्रता के साथ रहने की इच्छा रहती है इनकी। राशि स्वामी बुध है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में बुद्धिमान है। बुद्धिमान होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्ह इसका आप देखेंगे, यह आकाश पथ पे जो नक्षत्र का गोचर है ज्येष्ठा नक्षत्र का, तो आकाश पथ पे देखें 226-40 से लेकर 240 अंश तक का जो आकाश पे विस्तार है उसको ज्येष्ठा के नाम से जाना जाता है। इसको राशि तो इसकी बिच्छू है, लेकिन यह बिच्छू का दिल कहा जाता है। वृश्चिक का दिल जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ये नक्षत्र क्या है? बिच्छू का दिल कहा जाता है। इसके जो चिन्ह है कुंडल है। कुंडल क्या है? कुंडल हमारे यहाँ सम्मान का प्रतीक है, आभूषण है, कान में पहना जाता है ना कुंडल। तो ये कानों का कुंडल है, मतलब श्रेष्ठ है। कान में कुंडल कोई ऐरी गैरी वस्तु नहीं डालते, कीमती वस्तु का कुंडल बनता है, उसको कान में डाला जाता है। यह जो हमारे यहाँ महिलाएं हार पहनती हैं ना, हृदय पे रखने वाला गहना है। हृदय के ऊपर रखने वाला गहना, मतलब इतना महत्वपूर्ण गहना है। पैर में पहनने वाला नहीं, हाथ में पहनने वाला नहीं, हृदय पे रखने वाला गहना हार है। इसीलिए इसको बिच्छू का दिल कहते हैं। छाता है, छाता मतलब छत्र, छत्र मतलब सम्मान, तो सम्मान भी मिलता है। अरे गहरे को छत्र नहीं मिलता। छत्र किसको मिलता है? आदरणीय व्यक्ति को ही छत्र मिलता है। तो यह आदर का प्रतीक है, ठीक है ना, डेफिनेटली आदर का प्रतीक है। ताबीज है, इसका जो प्रतीक चिन्ह एक ताबीज मिलता है। ताबीज मतलब जब आप निगेटिव एनर्जी से बचना हो तो ताबीज आप जाते हैं, अपने महात्माओं के पास लेते हैं, फ़कीरों के पास लेते हैं कि हमारे पास निगेटिव एनर्जी ना आए। तो बचाव का मार्ग भी है, ये बचाव का रास्ता भी है। चक्र है, चक्र ज़्यादातर 2-3 लोगों के हाथ में, 2 लोगों के हाथ में मिलेगा आपको। या तो नारायण के हाथ में मिलता है,
क्योंकि भगवान कृष्ण वही हैं तो उनके हाथ में मिलता है, और एक चक्र इंद्र के हाथ में मिलता है। चक्र दरअसल बुरी शक्तियों के नाश का है, चक्र समय के परिवर्तन का है। तो यह नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है। इसके देवता इंद्र हैं। इंद्र सर्वाधिक शक्तिशाली जो देवता होते हैं उनको इंद्र कहा जाता है। इंद्र दरअसल एक पद है, ना कि इंद्र एक व्यक्ति है। तो यह एक पद की बात करता है, मतलब आप शक्तिशाली बनेंगे, इंद्र जैसे बन सकते हैं। 3 तारा है और तीक्ष्ण है, सरल नहीं है, तेज है। आप कुछ बोल के चले जाएं ऐसा नहीं है। सठम साठम समाचरित, जिस भाषा में आप इनसे बात करेंगे उसी भाषा में ये जवाब देंगे। सीधा बोलते हैं, कौन सी भाषा में समझनी है बताओ, उस भाषा में बताता हूँ। ऐसा नक्षत्र है। दबाव ज़्यादा महसूस नहीं करता। गण राक्षस हैं। राक्षस मतलब रक्षा करना, और राक्षस का मतलब है बदतमीजी करोगे तो छीन लेंगे, तो वो नक्षत्र है। योनि मृग है, सरल हैं, सबके लिए शारीरिक सुख देने के लिए हैं। अपने जीवन साथी को पूरा शारीरिक सुख देते हैं, और इनको शारीरिक सुख नहीं मिलता तो थोड़ा सा भटकाव भी आ जाता है। शारीरिक सुख इनके जीवन में कम ही होता है। नाड़ी मध्य है, दिशा दक्षिण है, मतलब दक्षता की दिशा है, एनर्जी की दिशा है, और यह मूल नक्षत्र में इसका पार्ट है, इसलिए कुछ चीज़ें कनेक्ट नहीं होती, खिंचाव रहता है, लगता है मिल जाए, जैसे चुंबक खींचता है, इससे खिंचाव रहता है विपरीत के प्रति, आकर्षण रहता है, क्योंकि चीज़ें ठीक से कनेक्ट नहीं होती। जो प्यार मिलना चाहिए वो प्यार मिल नहीं पाता। जाति इसकी शूद्र है। जाति का तात्पर्य जो आपके कर्मा है, आप सेवा के भाव में जाएंगे। इसका गर्दन पे ज़्यादा प्रभाव है। गर्दन ज़्यादातर ऐसे लोगों की सुंदर होती है, वे आप टाकिंग अच्छी होती है। गुण सात्विक है, मतलब सदा ऊंचा बढ़ने के लिए और प्रयासरत हैं, आप ऊंचे उठ सकते हैं, ठीक है ना। सात्विक गुण होने का मतलब यही है कि आप के अंदर क्षमता है ऊंचा उठने की। यह नक्षत्र चित्रा की तरह बैलेंस बनाने वाला है। जैसे चित्रा बैलेंसिंग नक्षत्र है, वैसे ज्येष्ठा नक्षत्र भी बैलेंस का नक्षत्र है। ज्येष्ठा माह का जो 15 दिन होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र से ही ज्येष्ठा माह का नाम आरंभ होता है, ठीक है ना। इसकी एक विशेष शक्ति है जिसका नाम है आरोहणा शक्ति, ठीक। आरोहणा शक्ति लेके यह नक्षत्र चलता है। विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थितियों से अपने आप को, अपने परिवार को उभार ले जाना, निकाल ले जाना, इसको बोलते हैं आरोहणा शक्ति। ये लेके चलते हैं। और ख़ास बात बता दें आपको, तो देखिए इस नक्षत्र में कुंडल है, छतरी है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा होना, गरिमा में होना, उच्च का होना, ठीक। इसे इंद्र की पत्नी भी माना जाता है। यह रोहिणी के जस्ट विपरीत है। रोहिणी के जस्ट विपरीत है। यह आरोहणा ये भी करता है, लेकिन रोहिणी वाला नहीं है, दूसरी तरीके से है। जाति कृषक है, मतलब काम आप इस तरह के करेंगे। शास्त्रकार इसको कहीं पश्चिम और कहीं दक्षिण का स्वामी मानते हैं। कहीं कहीं दक्षिण मिलता है, कहीं कहीं पश्चिम मिलता है। इसके जो इंद्र हैं ना, ये 12 ज्येष्ठा देवता इसके इंद्र हैं ज्येष्ठा के। तो 12 आदित्यों में 5वें आदित्य हैं। इनकी माता, अच्छा ठीक है, पति। इनका वाहन ऐरावत है, हाथी। शस्त्र वज्र है। वज्र सिर्फ इंद्र के पास है, और किसी के पास वज्र है ही नहीं। वज्र का मारा हुआ भी दोबारा उठता नहीं। पॉइंट, वज्र से अगर मार दीजिए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तो वो शक्ति है कि अगर आप भरपूर, मतलब किसी को दुश्मन मान लिए तो फिर उसका काम तमाम है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें आएगी। सिद्ध अंगिरा, इनके जो ऋषि हैं अंगिरा ऋषि हैं। अंगिरा ऋषि प्रकाश के ऋषि हैं। गंधर्व विश्वासु हैं। अप्सरा इसका प्रमलोचरा है। नाग लापेत्रा है। इंद्र को वर्षा और तूफान, युद्ध का देवता यहाँ पे माना गया है। हमारे जो पौराणिक परंपराएं हैं, कथाएं हैं, उसमें इंद्र एक शक्तिशाली देवता हैं। इंद्र ढीठ हैं, इंद्र एक कामुक हैं, इंद्र वीर हैं। उनका चरित्र थोड़ा सा धूमिल है, क्योंकि महर्षि गौतम की पत्नी के साथ उन्होंने छल द्वारा शारीरिक संबंध बनाया, जिसके कारण महर्षि गौतम ने उन्हें श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण उनके वीर नष्ट हो गए। तो कभी कभी इस नक्षत्र में इम्पोर्टेंसी भी आ जाती है। क्या आ जाती है?
इम्पोर्टेंसी भी आ जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए नक्षत्र छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, यहीं से लेके चलते हैं, तो इम्पोर्टेंसी भी आ जाती है। ये जो इसमें अग्नि है ना, इन्हीं अग्नि की वजह से इंद्र को फिर अपना शुक्र प्राप्त हुआ, शुक्राणु प्राप्त हुए। और शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि इनके श्राप की वजह से उनके अंडकोश समाप्त हो गए। तो इस नक्षत्र में हार्निया से रिलेटेड या अंडकोश से रिलेटेड परेशानी भी व्यक्ति को आती है। शुक्र संबंधित परेशानियां आती हैं, थोड़ा सा सेक्सुअल पावर में अनबैलेंस रहता है। क्या अनबैलेंस रहता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आपके यह नक्षत्र है तो विवाह के तत्काल बाद संतान पैदा कर लें, क्योंकि बाद में परेशानी आ सकती है। ठीक है ना। इसके स्वामी जो ग्रह हैं बुध हैं। बुध नॉर्मल नहीं है, बुध यहाँ क्या है, भगवान विष्णु की प्रतिच्छाया है, भगवान विष्णु की प्रतिच्छाया है। इस नक्षत्र में कभी गरीबी दुख का कारक व्यक्ति बचपने में बनता हुआ है, बचपन उपेक्षा में जाता है। बचपन आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे उम्र में ज़्यादा आ जाती है। छोटे छोटे उम्र में बच्चों को जो बच्चे गुब्बारा बेच के घर पाल रहे हैं, जो घर में छोटू होते हैं ना, वो आपके होटल में काम करते हुए मिलते हैं। दरअसल वो छोटू नहीं है, वो घर के बड़े हैं, घर को जिम्मेदारियों के निभाने के लिए खड़े हैं, इसलिए आपके रेस्तरां में, आपके होटल में छोटू बन के खड़े हैं। वो छोटू नहीं है, छोटी छोटी उम्र में गुब्बारे बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। वो बेचारे यही लोग होते हैं, छोटे उम्र से जिम्मेदारी उठा लेते हैं। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वरना कौन नहीं चाहता भाई गाड़ी में घूमना, बाप के कंधे पे घूमना, मस्ती करना, सब चाहते हैं। परिस्थितियां ऐसी आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जाती हैं। मित्र, अल्प मित्र शास्त्रकार कहते हैं अल्प मित्र हैं क्योंकि लोग चीटिंग करते हैं। जिनसे भी आप मिलो वो मौका पाके ठगते हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं। बाद में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि एकांत प्रिय हो जाते हैं। सबसे मिलना मिलाना इनको अच्छा लगता है, घूमना टहलना अच्छा लगता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। शक्तिशाली हैं, आकर्षक हैं, ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो चंद्र, मंगल, चंद्रमा की शक्ति रहेगी, मंगल की शक्ति रहेगी और बुध की शक्ति रहेगी। तीन तीन ग्रहों की शक्ति रहेगी। ठीक है ना। तो तीन ग्रहों की शक्ति होने के वजह से आप निश्चित रूप से गुप्त कार्य करने वाले होंगे। शास्त्रकार कभी कभी कहते हैं पाखंडी हो सकते हैं, धार्मिक प्रथाओं में शामिल है, लेकिन भौतिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। मतलब धर्म का आवरण तो रहेगा आपके पास। आपको यहाँ का जो चंद्रमा है वो धर्म की तरफ मोड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं ना वो बार बार खींचेंगे। और जीवन साथी से भी प्रेम नहीं मिल पाता, या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इसलिए अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया कि दाम्पत्य जीवन तन्हाई में गुजरता है। जिस उम्र में साथ होना चाहिए उस उम्र में अकेले रहते हैं, और इसी वजह से भटकाव आ जाता है। हम बहुत सरल से कह देते हैं अगला आदमी का कैरेक्टर खराब हो गया, भटकाव आ गया। ऐसा नहीं है। हर अवस्था की एक इच्छा होती है, भूख होती है, तो शरीर की भी एक आवश्यकता है। ठीक है ना। वो खींच के खड़ा कर देती है। अब परिस्थितियां खराब है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर हम कटाक्ष कर दें, यहाँ एक अलग बात है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। तो जातक यहाँ पे प्रधान है और कवि है, दानी है। हाँ, दानी होते हैं लोग, हेल्पिंग माइंडेड होते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप ज्येष्ठा में पैदा हैं तो आप हेल्पिंग माइंडेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आपको पता भी है कि जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ ना ये कमीने हैं, बाद में हमें चीट करेंगे, लेकिन दिल ही ऐसा मिला है, दिल से बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। जानते हैं लोग छल ले जाएंगे, जिनको दे रहे हैं वापस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है यार तू रो रहा है तो ले जा, कर देते हैं। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। शूद्रजनों द्वारा पूजित हैं, शूद्रजनों द्वारा पूजित हैं। शूद्र का मतलब है सेवा का काम करने वाले। कौन सा काम करने वाले? सेवा का काम करने वाले। सेवा के काम करने वालों से आप पूजित हैं, मतलब शोषित वंचित पीड़ित के लिए आप समाज में आगे बढ़ के काम करेंगे। सीधा सा मतलब है, शोषित वंचित पीड़ित के लिए आप समाज में आगे बढ़ के काम करेंगे। शास्त्रकार कहते हैं जातक योद्धा है। योद्धा का सेंस यहाँ पे लड़ने वाला नहीं, अपितु योद्धा का सेंस यहाँ पे जिम्मेदारियों को उठाने वाला है। आप घर में 2 नंबर पे हैं या 3 नंबर पे हैं, लेकिन घर में जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप आगे बढ़ के काम करेंगे। छोटे हैं लेकिन उम्र में बड़े, हर आदमी आपको याद करेगा, अरे भाई उसको बुलाओ कहाँ है। रिश्तेदारी में आपको बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि आप 24 आवर्स काम करने की क्षमता रखते हैं, किसी को ना नहीं करते।
अद्भुत क्षमता है आपके अंदर। आपको लोग प्यार से, मोहब्बत से, सम्मान से रखते हैं, सारा काम आप कर भी देते हो। ईगो अगर कोई दिखाएगा तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है ना, फिर ये वाला वर्ड यूज होता है। मजबूत दिमाग और दृढ़ विचार वाले हैं। बुध का नक्षत्र है भाई, तो बुध दिमाग वाला तो बनाएगा। नीरस हैं, क्योंकि जब आपको सफलता नहीं मिलती या लोगों का व्यवहार ऐसा हो जाता है तो नीरस हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, यदा कदा बेईमान हो जाते हैं, तो सबके साथ है। मूल रूप से ये पॉइंट पकड़ के रखिए, मूल रूप से आप शुद्ध हैं, मूल रूप से पवित्र हैं, मूल रूप से बुद्धिमान हैं, मूल रूप से आपके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति आपको ऊपर उठाने के लिए है। आरोहणा शक्ति, विषम परिस्थिति में भी आप ऊपर उठ जाएंगे। ये विशेष चीज़ें लेके चलनी हैं। आप थोड़ा सा जल्दबाज हैं, क्रोधी हैं, थोड़ा सा क्रोध आता है, बोल देते हैं, वाणी में वो चीज़ें नहीं है जैसे अनुराधा वाले चुप रहते हैं, नहीं, आपको चुप रहना, जवाब देना आता है। और आपकी जिंदा दिली का यही राज है कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाएंगे। वाक्पटु हैं, विलासी हैं, विलासिता जरूर रहती है, इंद्र का प्रभाव है, विलासिता रहती है। कुल विरोधी हैं, नहीं, कुल विरोधी ऐसा नहीं, कुल विरोधी हैं आप, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे और कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। कुल विरोधी का तात्पर्य एक चीज़ है, घिसी पिटी परंपराओं को मानने वाले नहीं हैं। ये परंपरा में चल रहा है, ऐसा करना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्यों करना चाहिए, रीज़न बताओ। अगर आप रीज़न बता देते हैं तो ये लेके चलेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं हम नहीं चल सकते, विरोध कर देंगे। फिर इनको लोग बोलते हैं ये कुल परंपरा के विरोधी हैं। हास्य प्रिय हैं, हाजिर जवाब हैं, आप कुछ भी बोलो फटाफट जवाब देते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक हैं, अभिरुचि हैं, उम्र से ज़्यादा मेच्योर हैं, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए, अगर आप यहाँ पे पुरुष हैं तो क्या स्वभाव है, स्त्री हैं तो क्या स्वभाव है, इसके बाद हम आपके कर्म व्यवसाय की बात करेंगे। कौन कौन सा कर्मा और कौन कौन सा व्यवसाय करना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। तो आप पुरुष जातक हैं तो वरिष्ठ हैं, सुगठित हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, देह आपकी अच्छी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। दांतों में किसी न किसी प्रकार की खराबी रहती है, कभी दंत पंक्ति बड़ी हो सकती है, कभी दंत पंक्ति छितरी बेतरतीब, या दांत के ऊपर दांत आ जा सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मंगल का या सूर्य नारायण का गलत प्रभाव पड़ जाए, आप बैठे हों, तब आप हठी हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं। विचार के पक्के होते हैं, झुकने पे, अगर कोई झुकाने पे आ जाए तो नहीं झुकने वाले होते हैं, अपना मन करेगा तो झुकेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। थोड़े अधीर हैं, थोड़े चंचल हैं, बिना सोचे विचारे त्वरित निर्णय ले लेने की गलती कर बैठते हैं। दिखावट रहित रहते हैं, घमंड रहित रहते हैं, सीधा साधा है, लेकिन कभी कभी घमंड आ जाता है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, जब जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ेगा तो वैसी चीज़ें आएंगी। इनसे एक परेशानी है, इनके अंदर एक परेशानी है कि अपनी बातें गुप्त नहीं रख पाते, गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि संसार के पास जो है मित्र, मरहम हो या ना हो, नमक सबके पास है। आपने जख्म दिखाया तो लोग नमक डाल देंगे, इसलिए गुप्त रखने की कोशिश करिए। थोड़ी सी सतविसा नक्षत्र की आराधना क्या करिए, गुप्त चीज़ें सीख जाएंगे। गुप्त कैसे रखा जाता है ये सतविसा बताता है। इसीलिए बेचैनी होती है, बता देते हैं, बाद में परेशानी आती है। स्वतः छोटी उम्र से ही कमाने वाले हो जाते हैं, जिम्मेदारियां मिलती हैं, छोटी उम्र में कमाना पड़ता है। स्वउन्नत और व्यवसाय में उन्नत, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए प्राप्त करते हैं। भाग्य से संपत्तिवान हो जाते हैं, मतलब ज़िंदगी में पैसे तो कमा ही लोगे। ये अनुराधा वालों के साथ नहीं होता है, लेकिन ज्येष्ठा वाले क्योंकि बुद्धि बल से ज़्यादा तेज होते हैं, अवसर को समझते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, सिद्धांत अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है, ठीक। तो 18 से 26 वर्ष तक का जो जीवन होता है कठिन होता है, माता का भी पूर्ण सुख या परिवार का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। 50 वर्ष के बाद फिर उन्नति होती है, रफ्तार अच्छी पकड़ते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। जातक ऐसे में, जातक अकेला चलने वाला होता है, परिवार से अलग हो जाता है, माता पिता भाई बहन के सहयोग से रहित हो जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर चीट करते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते हैं। स्वनिर्भर होता है, पत्नी अगर जीवन साथी अच्छी मिल गई तो बहुत जीवन में प्रेम मिलता है। ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन भी परेशानी देने वाला होता है, ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन में परेशानी। वहीं पे यदि आप स्त्री जाति का हैं, आप महिला हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप भी सुंदर हैं और तेज तर्राक हैं,
एकला चलो, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं एकला चलो। थोड़े से प्रभावी हैं, अवसरवादी व्यक्तित्व वाली हैं। मांसल देह हैं, देह आपकी जो है ना मांसल है, लंबी भुजाएं हैं, हाथ थोड़े से और लोगों की अपेक्षा आपके लंबे हैं। सामान्य कद है, चौड़ा लघु मुख, मतलब गोला में नहीं होगा, थोड़ा अंडाकार आपका मुखाकृत होगी। घुंघराले बाल हो सकते हैं, या बालों के आप शौकीन हो सकते हैं, बाल थोड़ा तरतीब से रखने के शौकीन हो सकते हैं। नरम स्वभाव है, अंदर से अत्यंत भावुक हैं। कोई प्रेम से अगर आपसे बात करे तो आप फिदा हो जाओगे, प्रेम से बात करे तो आप उसके हो जाओगे। बहुत नर्म स्वभाव है, और यही नर्म स्वभाव आपको तकलीफ़ देता है, क्योंकि संसार वैसा नहीं है जैसे दिखता है। संसार सदैव यूज एंड थ्रो वाला है। अंदर से भावुक हैं, स्नेही हैं, और दूसरी ओर अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता हुआ या चीटिंग कर ले जाए तो फिर आप निर्दयी हो जाते हैं, फिर आप कठोर हो जाते हैं, फिर लोग गलत आपको समझने लगते हैं। दरअसल आपके जब पैर में चोट लगती है भाई, तो पैर उठा के चलना बुद्धिमानी है, बेवकूफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की परिस्थितियाँ खराब होती हैं तब फिर आप ईर्ष्यालु हो जाएंगे और थोड़े से तुनक मिजाजी हो जाएंगे। सामान्य में आप बहुत अच्छे हृदय के स्वामी हैं, अच्छा हृदय है। कोई प्यार से आपसे बात करेगा, आप उसके ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। कोई प्यार से बात करके तो देखे, क्योंकि प्यार वाला जो कोना है खाली है। जीवन साथी से भी उतना प्रेम नहीं मिल पाता, सिर्फ 15-20% लोगों को मिलता है, 80% लोगों को नहीं मिलता। या भी पुरुष जातकों की तरह अपनी बातों को गुप्त नहीं रख सकती, इसीलिए गुप्त नहीं रखेंगे, दूसरों को बता देंगे। जो आप खुद नहीं रख सकते दूसरों को बताओगे, दूसरे कहाँ रख पाएंगे। इसलिए बेचैनी रहती है, तड़प रहती है, चाहत रहती है। वो प्रेम की चाहत है जो मिल नहीं पाती, ठीक है। प्यास है कि बुझ नहीं पाती, स्वाति वाली प्यास रह जाती है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़ा अशांत होता है, और ससुराल में अनबन रहती है। पड़ोसियों से आपको सतर्क रहना चाहिए। आप स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि आप संतान को बेहतर बनाएं, आपकी चाहत है कि हमारे साथ जो कष्ट हुआ उस संतान को कष्ट ना उठाना पड़े, इसलिए संतान को पालने में थोड़े से आप कठोर हो सकते हैं। और ये माता पिता का धर्म भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बाद में संतान इसी चीज़ों को लेके आगे चलेगी और बाद में बोलेगी मैं छोटा था तो आपने मेरे को पीटा, ठीक, मैं छोटे थे तो मेरे को आपने ऐसा कहा। मतलब वो बातों को कलेक्ट करके रखेगी, जो आप सुधारने के लिए कह रहे हैं उसको वो मेमोरी में रखेगी, बाद में वो इसी रिपीट करेगी। इसलिए युवावस्था में संतान विरोधी हो जाती है, ठीक। ठीक है मित्र। अच्छा, मैं और कुछ खास पॉइंट बता देता हूँ, फिर और चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपके लोगों के राशि पे एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसने इनको ठगा नहीं। आपके वक्त की बात है मित्र, अवसर पाएंगे तो आपके सब अपने ठग ले जाएंगे, चाहे वो आपका अपना जीवन साथी हो, चाहे आपके बच्चे हों। इसलिए जीवन में थोड़े से धन अपने लिए बचा के रखना। प्रेम में न्यौछावर हो अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में न्यौछावर होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसके नाम कर दो, नहीं, धक्का मार के निकाल देगा, धक्का मार के निकाल देगा, ध्यान रखना। चलिए, हम आपके बात करें कर्म व्यवसाय की। तो कर्म व्यवसाय चूँकि बुध का प्रभाव है, बुध का प्रभाव होने से आप अच्छे बैंकर हैं, बैंक में काम करने वाले हैं, आप अच्छे ब्रोकर हैं, आप अच्छे काउंसलर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे मीडिएटर हैं, आप अच्छे ब्रोकर हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी। आप नेता बन सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। जितने भी चीज़ें मुद्रक माने टाइपिंग वाइपिंग होती है, प्रकाशक का काम है, ये सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि बुध का प्रभाव है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले आना ले जाना, तो डाकघर से काम या यातायात से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि आप वाचाल हैं, आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं, इसलिए आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप एक अच्छे संपादक हैं। और यहाँ पे जब आप नवांश में बढ़ेंगे, किस में बढ़ेंगे, नवांश में बढ़ेंगे, तो नवांश के अनुसार फिर आपके अंदर क्योंकि गुरु का गुरु तत्व आएगा, तो आप एक अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आप एक अच्छे ज्योतिषी हैं, आप एक अच्छे धर्म गुरु बन सकते हैं, ठीक। एक अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं। आर्मी में विज्ञापन का या फौज में विज्ञापन संबंधित कार्य करते हुए आप दिखाई देंगे। मंगल बुध आरोहणा शक्ति, ठीक है ना, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। शक्ति क्या है, सबसे अधिक सफल हैं, मैत्री करने वाले हैं आप, आत्मनिर्भर हैं, आवेशपूर्ण जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। कमजोरी क्या है, अत्यंत क्रोधी हैं,
प्रचंड प्रवृत्ति है, मतलब जो मुझे करना है वो करना ही करना है, और उसका आधार नैतिक हो या अनैतिक हो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमें चाहिए वो हमें लेना है। ये थोड़ी सी कमी है, और इसी वजह से जब आप नहीं मिल पाता तो फिर पाखंडी हो जाते हैं, फिर अव्यवहारिक हो जाते हैं या गुप्त व्यवहारिक करने वाले हो जाते हैं। आप प्रथम चरण में हैं तो गुरु के अंडर कस्टडी में हैं, धनु नवांश में हैं, तो यहाँ पे आप एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे काउंसलर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे काउंसलर हैं, अध्यापक हैं, लोगों को सलाह देने वाले हैं। मेडिकल साइंस में छोटे मोटे आप काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों की सेवा वाला काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं द्वितीय चरण में है तो थोड़ा सा यहाँ पे मकर में होने से भाई बहनों को थोड़ा सा तनाव मिलता है, या भाई बहनों से नहीं पटरी खाती। मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं, समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, कर्म से बड़े हैं आप, कर्म से बड़े हैं, किससे? काम करके आप आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ मकर नवांश मिलेगा। तीसरे चरण में है तो ये आपको कुंभ नवांश मिलेगा। माता को बचपने में कष्ट होता है, माता संबंधी कष्ट, माता से कष्ट, माता संबंधी जो सुख मिलता है पूर्णतया नहीं मिल पाता। चौथे चरण में है तो स्वतः को कष्ट मिलता है, गंडांत होने का यहाँ पे दुष्प्रभाव पड़ता है। वैवाहिक जीवन, दूर अगर आप रहते हैं, आपके जीवन साथी यहाँ पे है, आप विदेश में हो या दूसरे प्रदेश में हो तो ठीक ठाक रहता है। अगर साथ साथ रहते हैं तो चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती है। तार हैं कि जुड़ नहीं पाते, तार जुड़ नहीं पाते। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो ठीक ही रहता है, थोड़े बीमार रह सकते हैं। अस्थमा से रिलेटेड परेशानी, जोड़ों में दर्द, आंतें खराब हो सकती हैं। आप महिला हैं तो यूट्रस से रिलेटेड परेशानी, गुप्त रोग आपको परेशानी आएगी। ये चीज़ें आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, और आपको संतान संबंधी कष्ट भी मिलेगा। ठीक, संतान आपके विरोध में जाके खड़ी हो जाए, बहुत नॉर्मल है। किंतु ज्येष्ठा का मतलब होता है वरिष्ठतम, ज्येष्ठा का मतलब होता है बड़ा होना, तो आप डेफिनेटली बड़े हैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, अब ये चीज़ें क्या है कि आप जब कुंडली विचार करने में जाएंगे तो ज्येष्ठा में जो भी ग्रह बैठेगा वो उस तरह का फल देगा, ठीक है ना। अब ज्येष्ठा के क्या है, सूर्य नारायण ज्येष्ठा में बैठ गए तो आप प्रसिद्ध होंगे, ताकतवर होंगे, जीवन के आरंभ में कष्ट उठाने वाले होंगे, बाद में उच्च सामाजिक स्तर होगा, अपने कर्मों से संतुष्ट होंगे, वहीं पे परिवर्तनशील होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, अच्छे कार्य करने वाले होंगे। ये अगर सूर्य नारायण बैठते हैं तो सूर्य नारायण की दृष्टि है तो याचकों के प्रति दयालु होंगे, दानी होंगे, प्रशंसक होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे। क्या होंगे? राजनीतिज्ञ होंगे। अच्छा, चारों चरणों का मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, चारों चरणों का प्रभाव, ठीक है ना। एक पॉइंट में और आपको बताता हूँ। चंद्रमा अगर आपके इस नक्षत्र में, चंद्रमा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तो वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, आभासी हैं, परिवार के रक्षक हैं, मुखिया हैं, विद्वान हैं, वायवी हैं, शक्तिवान हैं, साहसी हैं, जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, ताकतवर हैं, व्यवसाय में परिवर्तनशील हैं, प्रारंभिक जीवन में कष्ट होता है, महा अमीर या महा गरीब हो सकते हैं। सूर्य नारायण इस नक्षत्र में है तो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले, निर्जनता चाहने वाले, महत्वाकांक्षी हैं, कर्मठी हैं, सामाजिक स्तर बहुत अच्छा है, और लगन आपका इस नक्षत्र में है तो आदरणीय हैं, स्वधर्मरत हैं, लेखक हैं, सम्माननीय हैं। थोड़े से शास्त्रकार कहते हैं कि कैरेक्टर खराब है, ठीक है ना, और कामुक हैं, मित्रवान हैं, शिशु प्रेमी हैं, बच्चों से प्रेम करने वाले हैं। ठीक, ज्येष्ठा के अगर आप प्रथम चरण में हैं तो यहाँ पे गुरु स्वामी मिलेंगे, मंगल बुध गुरु, इसके प्रभाव से वित्त, परिवार, अत्यावश्यक आर्थिक परिस्थिति का द्योतक है। जातक यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं कि ऊंची नाक है। नाक क्या है? ऊंची है, मतलब रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है आपकी। अल्प केस हैं, केस कम रहेंगे। पतली भौहें हैं, भौं भी आपकी पतली रहेगी। थोड़े से गंभीर हैं, साहसी हैं, निपुण हैं। जातक थोड़ा हंसी मजाक करने वाला है, परिहास है, परिहासजनक है, थोड़ा सा कामातुर है, विपरीत के प्रति सहज आकर्षण है, धार्मिक पुस्तकों में विचार में मग्न रहता है, सबके चहेते हैं। आप बुद्धिमान हैं, शिक्षा प्राप्ति करने में आपको लाभ होता है, बुद्धि से सफल हैं। आर्थिक स्थिति जरूर आपकी प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो डांवाडोल रहेगी, रातों की नींद हराम रहेंगी। खतरों से खेलने की आदत पे से आपको बाज आना चाहिए, नहीं तो या खतरों के से खेलने की जो खिलाड़ी बन रहे हैं ना, नींद हराम कर देगी रात की। पैतृक संपदा प्राप्त होती है लेकिन थोड़ी सी कठिनाई से। कृष्ण वर्णी है, मतलब थोड़े सांवले हो सकते हैं, कमज़ोर हाथ पैर है, ईर्ष्यालु हो सकते हैं,
7, 8, 27, 28, 7 ईयर, 8 ईयर, 27 ईयर, 28 ईयर में गंभीर रोग, या अगर आप मशीनों में काम करते हैं तो मशीनों से चोट लग सकती है, टांगों पे दुर्घटना हो सकती है। अपना विशेष ख्याल रखिएगा। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा परेशानी वाला होता है। मिल पत्र अल्प मित्र होते हैं, पत्नी से, जीवन साथी से प्रभावित होते हैं। दूसरे चरण में है तो शनि का प्रभाव होने के कारण यहाँ पे मकर नवांश मिलेगा। तो यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं कि थोड़ा सा जवाबदारियाँ, स्वार्थपरता, रक्षा, भौतिकवादिता, भौतिक चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। विदीर्ण मुख, अंग चौड़े, दांत बड़े, अब ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, किस तरह की चीज़ें हों। और यौन रूप से दुर्बल, थोड़े से इम्पोटेंसी के शिकार, यहाँ पे इम्पोटेंसी आती है। जातक पूर्ण रूप से स्वार्थी है, अनुशासित है, छोटी उम्र में परिपक्व है, जवाबदारी, लक्ष्य पाने हेतु कर्मठ, स्वरोजगारी, अपने भाग्य को स्वयं बनाने वाला, मतलब सेल्फ मेड योग क्रिएट करने वाला। कौन सा योग क्रिएट करने वाला? सेल्फ मेड योग क्रिएट करने वाला। तीसरे चरण में अगर आप पैदा हुए हैं तो यहाँ पे कुंभ नवांश मिलेगा। तो कुंभ नवांश श्रेष्ठ नवांश से मानवता की सेवा करने के लिए है। झक्कीपन थोड़ा सा आ सकता है आपके अंदर, और यौन विकृता, यौन संबंधित जो परेशानियां हैं वो आ सकती हैं, मतलब दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। नासिका के जो अग्रभाग होते हैं थोड़े से चौड़े होते हैं, अंग थोड़े से काले होते हैं, विभाजित घने वाले बालों वाला होता है, बाल आपके घुंघराले हो सकते हैं, परित्यक्त बुद्धि वाला होता है, पित्त युक्त होता है, जातक व्यवसायिक अग्रसर होता है, अच्छा नागरिक होता है, ज़रूरत पड़ने पे वृद्धों की या ज़रूरतमंदों की सेवा करने वाला होता है। वहीं चतुर्थ चरण में अगर आपने जन्म लिया है तो यहाँ पे स्वामी गुरु हैं। गुरु का मीन नवांश है। मीन नवांश सबकी सेवा करने वाला, खुश रहने वाला, मस्ती में रहने वाला होता है। इसलिए यहाँ पे आप के अंदर भावना ज़्यादा होगी, प्रचुर भावना होगी, स्वतंत्रता ज़्यादा होगी, क्योंकि मछली कैद रह के मज़ा नहीं आता, भौतिकता होगी। गौर वर्ण है आपके, मृग समान नेत्र हैं, नेत्रों में एक गजब का अट्रैक्शन रहेगा, जिसको देखोगे वो फिदा हो जाएगा। सुंदर पुष्ट देह वाला है, भूरे केस वाले हैं, शांत चित्त हैं, गुरुजनों के द्वारा सम्मानित है, आदरणीय है। इसका मतलब काम आप अच्छा करोगे। आप अत्यंत भावुक हैं, विकासवान है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, प्रेम प्रसंगों और यौन क्रियाओं में युवावस्था में ही संलग्न हो जाते हैं। मनमौजी हैं, प्रेमी या प्रेमिका में इन किन प्रकारेण प्राप्त करने वाले हैं, मतलब आप इनसे जीवन साथी से सुख प्राप्त कर ही लेते हैं। और अगर घर वाले विवाह के लिए नहीं मानते ना तो घर से भाग भी जाते हैं, जाओ हम मानेंगे नहीं, भाग जाएंगे क्या। तो ये तो चंद्रदेव का फल हो गया। अब अगर मंगल देव यहीं पे बैठे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल महाराज बैठे हैं, और प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय, मैं आपको मोटा मोटा सब बता देता हूँ। मंगल देव बैठे हैं तो क्या होंगे, आप जातक परिवार में वरिष्ठ होगा, वरिष्ठता होंगे, श्रेष्ठ होंगे, निडर होंगे, साहसी होंगे, क्रोध में स्वयं और दूसरों का हित कर देंगे, इसलिए क्रोध से आपको बचना चाहिए। महत्वाकांक्षी होंगे, आय और व्यय को बढ़ा चढ़ा के बताने वाले हैं। अरे भाई मेरी क्या बात, करोड़ों का इनकम है यार, करोड़ों खर्च करता हूँ। थोड़े से जो फेंक देते हैं ना, यहाँ के मंगल वाले फेंकने वाले होते हैं। महत्वाकांक्षी हैं, अपनी प्रभुसत्ता को कायम रखने वाले, समाज में उच्च पद पर आसीन होने वाले हैं। वहीं तृतीय चरण मतलब प्रथम और द्वितीय चरण में है ये, सॉरी प्रथम और चतुर्थ चरण में है, मतलब गुरु के नवांश में है। वहीं द्वितीय और तृतीय चरण मतलब शनि के नवांश में अगर मंगल हैं तो जातक झूठ बोलने वाला होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव आएगा। शास्त्रकार एक वर्ड कहते हैं दोगला, नहीं, ये वर्ड ही खराब है, दोगला वगला कोई नहीं होता। संघर्ष से आप अपने आप को स्थापित करने वाले होते हैं। रुपए पैसे के मामले में थोड़े अविश्वसनीय हो जाएंगे। जीवन में आपको अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। अपने बड़प्पन से थोड़े से मदहोश है, मुझे लगता है मेरे से अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। सरकार से अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलता है, थोड़े मायावादी होते हैं, मायावादी होते हैं। वहीं तीसरे चरण में हो तो बुध शनि के प्रभाव से विशेष कृपा मिलती है, कुबेर की विशेष कृपा मिलती है। मतलब आपका मंगल तीसरे चरण में है तो कुबेर जी की विशेष कृपा मिलेगी, विश्व प्रसिद्ध व महाधनवान होंगे, क्या बात है। वहीं पे बुध महाराज अगर यहाँ पे बैठे हैं, कौन, इस तरह का वीडियो आपको अन्यत्र मिलेगा नहीं मिलेगा जी। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जी, ठीक। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं तो बुध के ज्येष्ठा होने से संघर्षशील होगा, झूठ बोलने वाला हो जाएगा, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें आएंगी, इतनी परेशानियाँ आएंगी, कब तक झेलोगे भाई। इसलिए इस तरह की स्थितियाँ आएंगी, आप थोड़े से
समय के अनुसार खुद को बदलने वाले हो जाएंगे। देख लीजिए, कह रहे हैं बदलने वाला होना चाहिए। परिवार और समाज में मुखिया होते हैं, धार्मिक होते हैं, संगीत कला में आप प्रवीण होते हैं। वहीं द्वितीय और तृतीय चरण में पैदा हुए हैं तो आय व्यय को थोड़ा सा बड़ा बनाने वाले, मतलब द्वितीय और तृतीय चरण में शनि के नक्षत्र में जाने में अपने आप को फेंक देने वाले, थोड़े से फेंकू टाइप हो सकते हैं। ठीक, तो महत्वाकांक्षी होते हैं, गुस्से में बेकाबू हो सकते हैं, बड़प्पन के भाव से भरा हुआ, काम वासना से युक्त होते हैं। ठीक है, शासकीय सेवा में होंगे, मंगल के साथ होने पर पत्नी अभागी हो जाएगी। अगर ये मंगल के साथ बैठे हैं बुध महाराज तो फिर इम्पोर्टेंसी आ जाएगी। अभागी होने का ही मतलब है जो चीज़ें आपको जीवन साथी से मिलेगी वो जीवन साथी कहीं और बांट देगा। ठीक, निर्धन होगा। अच्छा, संयोजक शुक्र से दृष्ट हो तो सोना या मूल्यवान धातु का व्यवसायी होगा। फिर पत्नी अभागी नहीं होगी। फिर क्या होगा? पत्नी अभागी नहीं होगी। यहीं पे अगर गुरु महाराज हैं तो प्रथम और चतुर्थ चरण में गुरु महाराज बैठे हैं तो आप दयालु होंगे, थोड़े से क्रोधी होंगे, परिवार के मुखिया होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, आमद और खर्च को बहुत अधिक बताने वाले होंगे, अपने बड़प्पन के अभिमानी होंगे, सलीके से कपड़े पहनने वाले होंगे, धार्मिक विचारवान होंगे। शनि मंगल से युति हो तो बेरहम हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। वहीं द्वितीय और तृतीय चरण में गुरु महाराज आके बैठे तो एक दूसरे की बात को कहने वाला, मतलब आपने कुछ कहा दूसरे से कह देंगे। कभी कभी झूठ बोलने वाला, नए कार्य करने की इच्छा रखने वाला, आय व्यय का हिसाब रखने वाला, परिस्त्रीगामी, मुद्रा के मामले में अविश्वसनीय, अपनी स्थिति से असंतुष्ट, घमंडी। मंगल सूर्य से युत हो तो महाधनी, स्त्रियों का चहेता, कलाविद, मंत्री तक प्राप्त हो जाता है, मंत्री तक बन जाता है। वहीं शुक्र अगर यहाँ पे लगन में बैठे हों तो और प्रथम और चतुर्थ चरण में हो तो निश्चित रूप से आप महत्वाकांक्षी हैं, आय व्यय को अधिक दिखाने वाले हैं, प्रदर्शनकारी, मतलब यहाँ प्रदर्शन आएगा ही आएगा। इंद्र का नक्षत्र है ना, बड़प्पन के साथ प्रदर्शन दे देगा। बड़प्पन पर गर्व करने वाला, ईर्ष्यालु, पर स्त्री रत, धर्म आडंबर करने वाला। और प्रथम चरण में मंगल से युक्त हो जाए शुक्र तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छे क्वालिटी के गणितज्ञ बनोगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के ज्योतिषी बनोगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के सटोरिये बनोगे, बहुत अच्छी क्वालिटी की ज्वेड़ी बनोगे और शेयर मार्केट में बहुत अच्छा क्वालिटी नाम करोगे। वहीं द्वितीय और तृतीय चरण में है तो अपने धर्म में डेफिनेटली आस्थावान होंगे, आप अत्यधिक आध्यात्मिक होंगे, कामुक होंगे, प्रेम में सफल होंगे, अपने वरिष्ठ का जो है प्रेम स्नेह प्राप्त करने वाले होंगे, कोई डाउट नहीं है। विद्वान होंगे, घर के आप मुख होंगे, घर के हेड होंगे, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होंगे, धर्म प्रमुख का धर्म प्रवर्तक बन सकते हैं आप। यहाँ पे अगर शनि महाराज हो तो, अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में शनि महाराज आके बैठे हैं प्रथम और चतुर्थ चरण में, क्योंकि प्रथम चतुर्थ क्यों लिया जाता है? धनु और मीन नवांश लिया जा रहा है। तो जातक सुंदर है, सुख वैभव युक्त है, अपने खर्च और आय को अधिक बताकर खुश रहने वाला है, पैसों के लालची हैं, धार्मिक परंपरा को मानने वाले हैं, अपने स्थिति से संतुष्ट हैं, खर्च पर लगाम लगाने वाले हैं, सुमित्रवान, धनवान, भोग विलासी होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंसी का प्रभाव सेकंड और थर्ड चरण में आएगा। तो जब दूसरे चरणों में बढ़ेंगे तो जातक महाक्रोधी होता है, गुस्सा होने पे जल्दी शांत नहीं होता है। गुस्सा हो गए तो शांति नहीं होगा, बोलेगा नहीं जा हमारा तेरा रिश्ता खत्म तो खत्म। और अपनी स्थिति से संतुष्ट होते हैं, थोड़े तुनक मिजाजी होते हैं, धार्मिक परंपराओं पे विश्वास नहीं करते, बोलते हैं नहीं हम करके देखेंगे तब मानेंगे। अपने बड़प्पन पर अभिमान है, परिवार में अपने चलाने वाला, कामुक और निंदक होता है। राहु महाराज यहाँ बैठेंगे तो क्या होगा? तो प्रथम और चतुर्थ चरण में होंगे तो धननाश, स्त्री पुत्र को कष्ट, चोर, परिजनों से त्यक्त, मतलब आपके अपने परिवार वाले आपको छोड़ देंगे, थोड़े रोगी हो जाएंगे, थोड़ा सा इन सारी परिस्थितियों के होने के बावजूद थोड़े से धोखेबाज हो जाएंगे, थोड़े से धोखेबाज हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धोखेबाज। परिस्थितियाँ ही तो व्यक्ति का निर्माण करती हैं। हम किसी को कह देते हैं कि ऐसा है, तो उसकी परिस्थिति को हम नहीं जानते, किन परिस्थितियों में गुजरा हुआ है। जो परिस्थिति को जानेंगे तो पाएंगे। वहीं राहु महाराज अगर द्वितीय और तृतीय चरण में है तो चूंकि यहाँ शनि का मकर और कुंभ नवांश मिलेगा तो कुंभ में राहु का नक्षत्र ही चलता है। अब यहाँ पे जातक परिस्थितियों को अपने अनुसार क्रिएट करेगा, बोलेगा ठीक है बेटा छला है मेरे को, अब मैं बताता हूँ। भाई किसी को आप चोर चोर कहो ना, किसी को परेशान करो, एक दिन बोलता है ठीक है मैं चोर बन के दिखाता हूँ, चोरी होती कैसी है वो बन के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी जातक क्रूर हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा, माता पिता को भी धोखा दे सकता है, ठीक है ना, आप किसी को भी वो धोखा दे सकता है। रोगी होने के बावजूद रेड लाइट एरिया में जो काम करते हैं उनसे संबंध रखेगा। रेड लाइट एरिया से इन लोग, रेड लाइट एरियाज के भी ये काम करना शुरू कर दे
तो बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होगा। केतु महाराज अगर यहीं बैठे हों तो जातक सरकारी नौकरी करने वाला, क्योंकि कुजवत केतु हो जाएगा, विभिन्न प्रशिक्षण प्रसन्नचित व्यापारी होता है और दुभाषिया होगा, कई भाषाओं का जानकार होगा, ट्रेनर होगा। वहीं तृतीय और द्वितीय चरण में बैठा हुआ है तो वाहन व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, खेल व मनोरंजन प्रतियोगिता आयोजक मित्रवान होगा, थोड़ा सा तुनक मिजाजी होगा, एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई होगा। क्या होगा? एनर्जी लेवल डेफिनेटली हाई होगा, कोई डाउट ही नहीं है कि ना हाई ना होने के पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो यह ज्येष्ठा नक्षत्र की खास बातें थी। अब मैं आपको और कुछ बता दूं। चलिए, नहीं इतनी खास बातें हैं। अब इस नक्षत्र के साथ साथ मैं कुछ और नक्षत्रों को जोड़ देता हूँ, तभी मज़ा आएगा। तो आप ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं तो आपको जीवन साथी जो मिलेगा, ठीक है, ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं तो जीवन साथी आपको मिलेगा मृगशिरा वाला मिलेगा। कौन से मिलेगा? मृगशिरा वाला। तो जितनी चाहत आपके अंदर रहेगी उतनी चाहत उसके अंदर नहीं रहेगी, थोड़ा सा विपरीत स्वभाव रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा। अक्सर होता क्या है कि आप एक प्रेम से जुड़ते हैं और लगाव से जुड़ते हैं और वो कनेक्टिविटी इधर उधर हर जगह है, कई जगह, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं। मतलब आप कंसंट्रेशन चाहते हैं उनसे और वो जो है घूमना फिरना चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, वो हर जगह अपना चार्जर को लेकर रिचार्ज ही करना चाहते हैं। आप बोलते हैं नहीं चार्जर एक ही जगह रहे, बोलते हैं नहीं हम कहीं से भी रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियाँ, इसलिए दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण चला जाता है। संतान की बात करें तो आपकी कुंडली में संतान जो है, बच्चे आपके अच्छे होते हैं, बच्चे आपके डेफिनेटली अच्छे होते हैं। नन्नू मुन्नू चुन्नू जो होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आपके गुरु अगर अच्छे हैं तो संतान आपकी सेवा करेगी। गुरु अगर कहीं गलत जगह में चले गए, गुरु स्वाति में चले गए, गुरु आर्द्रा में चले गए, गुरु सतविसा में चले गए, या गुरु खष्टम भाव में अश्वनी में चले गए, तो संतान तो देखो आपको छोड़ के चली जाएगी। आप संतान के लिए इतना कर रहे हैं, संतान के लिए जी रहे हैं। हालांकि यह एक पॉइंट है, पूरा पॉइंट तो आपकी कुंडली पे ही पता चलेगा। कभी भी ज्योतिष में एक पॉइंट को लेकर आगे मत बढ़िएगा। ज्योतिष में 3-4 पॉइंट को इकट्ठा करके फिर फाइनल आप स्थिति को निकाल पाएंगे, दरअसल यहाँ पे होगा क्या, ठीक है ना। तो भाग्य भाव की उन्नति के लिए, भाग्य आपका कैसे जगे उसकी उन्नति के लिए क्या काम करना है, तो आपके भाग्य भाव में अश्लेषा जो नक्षत्र है उसको आप सपोर्ट करेंगे तो आपकी भाग्य की उन्नति होगी। अश्लेषा को कैसे सपोर्ट करेंगे? तो नाग पंचक का पौधा लगाइए। नाग पंचक का पौधा लगाएंगे, जैसे पुष्पित पल्लवित होगा वैसे आप सपोर्ट करेंगे। आपका व्यक्तित्व उठने से नाग केसर का पौधा आप लगाएं, आपका व्यक्तित्व उछाल मारेगा। जीवन में संतान उन्नति करे, धर्म के क्षेत्र में आपका विकास हो, नीम का पौधा लगाइए, आपका जीवन विकसित होगा। अब चूंकि नीम का पौधा जहाँ आपके नीम का नहीं, महुआ का, संतान के ग्रोथ के लिए महुआ का पौधा लगाइए। महुआ जानते हैं, उत्तर भारत में है आप तो महुआ 100% जानते हैं। इससे आजकल तो ये जो लोग पीते हैं ना, पहले तो शराब इसी से बनती थी, बहुत नशे की चीज़ होता है। हाथी होती भी इसको खा लेते हैं ना तो झूमते हैं, ठीक है ना। महुआ बहुत 25 साल में फल लगते हैं, 25 ईयर में इसमें फल लगते हैं, या 20 साल में, 20 साल या 25 साल में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वृद्धि को प्राप्त करेगा वैसे वैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और क्या खास बताएं आपके लिए? तो अच्छा, उत्तर भाद्रपद को जब आप मजबूत करेंगे, उत्तर भाद्रपद को, तो आपकी कर्म व्यवसाय में प्रवीणता आएगी। आपको नौकरी में, कर्म क्षेत्र में परेशानी आ रही है, सफलता नहीं मिल रही है, आप चाहते हैं तो उत्तर भाद्रपद की चीज़ों को कनेक्ट करिए, लाभ होगा। इंद्र आपके नक्षत्र के देवता है, इसलिए इंद्र की पूजा जरूर करिएगा, इंद्र के मंत्रों का जाप करिए। सबसे बड़ी बात, बुध महाराज यहाँ भगवान विष्णु के प्रतिच्छाया हैं। क्या है? प्रतिच्छाया है, इसलिए आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, सभी कष्ट कट जाएंगे। आपके अंदर थोड़ी सी इम्पोर्टेंसी से रिलेटेड चीज़ें अगर आ गई हैं तो अब आप अग्नि देवता की आराधना करिए। ये जो नक्षत्र के की पॉइंट है यही तो बता रहे हैं कि कहाँ से क्या पकड़ेंगे, क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हाँ, राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए डेफिनेटली दूसरे को शेयर ज़रूर करिएगा।